हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए, हमारी लास्ट टाइम जो भी बात हुई थी मेंबर्स के साथ, आज उसे हम पब्लिक फोरम पे भी करेंगे। ठीक है। तो देखो, हम यहाँ कहीं जो मेंबर्स वीडियो था, हम यहाँ कहीं पे काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो रहे थे मार्केट में, बिकॉज आपका जो मार्केट था, मार्केट चलता किससे है? आपका अर्निंग से चलता है। अर्निंग्स अच्छी आ नहीं रही थी बड़े बड़े स्टॉक्स की। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक टॉप बनना चाह रहा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने एक और चीज़ बोली थी कि अगर हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके भी नीचे आए, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ चेंज कोई बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर एक चेंज मिला है आपको, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मिला है, तो वो चीज़ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। अब सेम चीज है, देखो, अब ये मार्केट जो गिर रहा है, ठीक है, एक तो न्यूज है ट्रम्प की, प्लस मेरे ख्याल से ज्यादा ज्यादा जो चीज है वो है इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनकी अर्निंग्स उतनी अच्छी आ नहीं रही है, तो उसके कारण भी काफी ज्यादा दिक्कत है। ठीक है। तो दो चीज है। अब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे लेके जाता हूं मैं निफ्टी को, तो आप निफ्टी में देखोगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दो तीन चार पाँच छः छः रेड कैंडल बनी है, छह बियरिश कैंडल बनी है, और हर एक का लो उससे नीचे है। ठीक है। तो ऐसा बहुत रेयरली, मतलब रेयरली में नहीं, शायद कभी मैंने तो देखा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां देखोगे एक दो तीन चार पांच, फिर एक ब्रेक होता है, फिर दो कैंडल बनी। ठीक है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छह कैंडल बनी। अगर आप कोविड के टाइम में भी जाओगे, ये कोविड का टाइम है, तो एक दो तीन चार पांच, मे बी दिस इज मैसिव, बट ये 5 वीक में ही करेक्शन खत्म हो गया था। यहां पर भी देखो आप, एक दो तीन चार पांच, पांच के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी। तो बेसिकली अभी ये जो हो रहा है मार्केट में, पांच रेड कैंडल, छह रेड कैंडल बनी है, ये मतलब शायद हिस्ट्री में हो सकता है कि पहली बार हो, मैंने पूरा हिस्टोरिकल चार्ट दिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है ये पहली बार हो। और ये शो करता है कि हमारा मार्केट ना काफी ज्यादा फंडामेंटली भी वीक है, अर्निंग्स भी नहीं आ रही हैं, एंड ऊपर से जो ट्रम्प का जो न्यूज है उसके कारण भी दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो अब क्या है इसके बाद? अब देखो यहां पर, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर एक मुझे एसआईपी बूस्ट का सिग्नल मिला था, और मैंने बूस्ट किया, ठीक है, 2 बार। बट आई स्टिल फील कि यहाँ कहीं एक सपोर्ट जोन आ रहा है इसका 24,000, अगर आप राउंड फिगर मान लो, यहाँ कहीं जो ग्रीन देखो आप, प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट बना, उसके पहले एक सपोर्ट था, तो ठीक है, इसको यहाँ ब्रेक किया, तो इन द एंड ये एक अभी टाइमिंग के लिए एक सपोर्ट आ रहा है। हो सकता है जब मंडे को मार्केट खुले, तो ये यहाँ एक टच करे, एंड देन यहाँ से वो थोड़ा एक डेड कट बाउंस है, थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, लेकिन एक डेड कट बाउंस दे। अब ये डेड कट बाउंस कहां तक का आ सकता है? ये डेड कट बाउंस अगर हो सकता है थोड़ा यहां तक का है। अब देखो, ये जो चीज चल रही है ना, ये काफी न्यूज बेस्ड चल रही है। अब अगर ट्रम्प आके बोल दे भाई कि नहीं, टैरिफ नहीं लग रहे, ये नहीं लग रहे, वो नहीं लग रहे, मतलब इसके चांसेस होने के बहुत कम चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो मतलब एक बाउंस बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन अभी का जो माहौल लग रहा है, पुट कॉल रेशियो बहुत कम हो चुका है, सब कुछ बहुत कम है, तो एक डेड कट बाउंस आ सकता है। अब वो डेड कैट बाउंस यहां कहीं से उसमें वापस सेल ऑफ आ जाए, मतलब 400-500 पॉइंट का एक बाउंस आए, और यहां से कहीं सेल ऑफ वापस चालू हो जाए कंटिन्यू। ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर आप यहां कहीं कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन मतलब एज ए लॉन्ग टर्म बैट अभी बहुत टफ है ये टाइम बोलना कि लॉन्ग टर्म बैट क्या है। और ऊपर से अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा यूएस मार्केट से कंपेयर करना चाहूंगा। ठीक है। अब आप यूएस मार्केट पे चलते हैं। ठीक है। तो आप देखो, डाउ जोन्स देखो आप, डाउ जोन्स में क्या हो रहा है? अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, और फिर उसके बाद ये रेड कैंडल ने उसे खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड था इसका, ये ट्रेंड में चेंज आ रहा है। ठीक है। ये ट्रेंड का चेंज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, अगर आप अगस्त से लेके अगस्त और सितंबर का हिस्टोरिकल डेटा देखो, जो मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है, ये है वो डेटा। कहां गया यार? ये है वो डेटा। ठीक है। तो देखो, ब्लू बार्स जो हैं वो अगस्त के हैं, और ऑरेंज बार सितंबर के हैं, और ये है निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न फॉर अगस्त एंड सितंबर टिल 2024। 2025 अभी आ रहा है। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर? अगर हम 2020 यहां से देखें, 2010 के बाद, ये ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ चेंजेस थे, अलग चीजें थी। अगर आप ये देखो, लास्ट 14 साल का डेटा देखो आप, तो आपको ये दिखेगा, जो ब्लू बार है कभी अगस्त नेगेटिव में है, जैसे 2011 का देखो तो दोनों नेगेटिव है, अगस्त भी नेगेटिव है, सितंबर भी नेगेटिव है। 12 में उल्टा है। ठीक है। यहां पर कभी अगस्त नेगेटिव है और सितंबर पॉजिटिव है। यहां बहुत ज्यादा रिटर्न कुछ नहीं है, यहां अगस्त सितंबर दोनों नेगेटिव है, यहां उल्टा है, सितंबर नेगेटिव है, अगस्त पॉजिटिव है, यहां दोनों नेगेटिव है। यहां पर
सितंबर नेगेटिव है, अगस्त पॉजिटिव है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो ये जो एरिया है, ये एरिया भी एक चीज दिखा रहा है कि हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 5%, 8%, मतलब कभी या तो सितंबर या अक्टूबर, ठीक है, उन दोनों में। अब देखो, ये तो कोविड के बाद का है, तो ये एक अलग टाइम था, बुल रन चल रहा था। लेकिन अगर आप लास्ट 3 साल में भी देखो ना, तो अगस्त सितंबर में झटके आते हैं, ठीक है, झटके आते हैं। और ये थोड़ा सा रिस्की रिस्की मंथ है, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो, आप अगस्त चालू हुआ है और ये चीजें चालू हो चुकी है हमारे मार्केट में, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप ये डेटा यूएस मार्केट का भी उठाओगे ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही है। तो अब यहां लग क्या रहा है कि ऑलरेडी डाउ जोन्स अपने रेजिस्टेंस के पास था, ठीक है। डाउ जोन्स जो है, ये इसके रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ कहीं इसके पास से ही आया है। अब हो सकता है ये यहाँ थोड़ा टाइम पास करे, ठीक है, और एक दो झटके नीचे के दे दे, मतलब कुछ न्यूज आ जाए, चाइना की आ जाए, रशिया की आ जाए, यू डोंट नो, न्यूज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो चार्ट क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि आप एक बिल्कुल प्रॉफिट प्रॉफिट जोन पे थे, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो। अब ये ब्रेकआउट इसके ऊपर ही होगा, लेकिन हो सकता है एक साइजेबल करेक्शन यहां तक का आ जाए, ऑलमोस्ट ये जो एरिया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया में एक टॉपअप बनता है, तो वो ऑलरेडी आपको यहां दिखा देगा ये इंडिकेटर, ठीक है। तो अभी के टाइम में डाउ जोन्स यूएस मार्केट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यूएस मार्केट को आपको ज्यादा देखना है निफ्टी से। अगर यूएस मार्केट में किसी भी न्यूज के कारण क्रैक आता है, तो जो हमारा निफ्टी है ये और टूटेगा, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखो, इसको कोरिलेट करते रहो, क्योंकि अगर आप विक्स भी देखते हो ना, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत लोअर जोन पे चल रहा है अपना। तो कोई भी न्यूज ट्रिगर होती है, कोई भी न्यूज, वॉर की न्यूज, ट्रेड की कोई और न्यूज, तो यहां से मार्केट में एक बड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और मार्केट में आपको निफ्टी में 1000, 1500 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 2-3 हजार पॉइंट आपको दिख जाएंगे क्रैक के। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। सिमिलरली यूएस विक्स भी अगर आप देखोगे, काफी ज्यादा लो पे है, अपने 16 के आसपास है, इसका लो 15 के आसपास था। लेकिन काफी टाइम से देखो, जब भी ये इधर कंसोलिडेट करता है, हो सकता है अगस्त का मंथ यहाँ कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक बाउंस दे दे, तो उसका कोई न्यूज आ जाए, आई डोंट नो। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहां पर एक रिस्की माहौल बनता है, जब भी ये बहुत लो पे जाता है तो एक बाउंस आता है, कोई भी न्यूज हो, वो होती है चीज। तो डाउ जोन्स को मैंने बता दिया आपको। अब देखो, एक और चीज है, ट्रम्प का ये 3-4 दिन पुरानी न्यूज है, ट्रम्प ने कुछ सेमीकंडक्टर टैरिफ प्लान भी ला रहा है कमिंग सून, ठीक है। अब इसमें भी वो यही बोल रहा है कि भाई एप्पल, एनवीडिया, ये कॉलकम एएमडी, इनके जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो सब ताइवान में बनते थे। वो बोल रहा है वी वांट टू मेड देम इन यूनाइटेड स्टेट्स। सिंपल सी कहानी है, जो एप्पल का फोन के बारे में उसने बात की, ही वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग टू यूएस। मतलब आई डोंट नो, थ्योरेटिकल इट इज पॉसिबल, मे बी इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट, राइट। तो ये इश्यूज आ रहे हैं, तो कुछ भी न्यूज कभी भी कहीं से भी ट्रिगर हो सकती है। सो दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट द यूएस मार्केट। तो अभी हमने अगस्त सितंबर की सीजनलिटी के बारे में बात कर ली है, और मार्केट भी ऊपर से आप देख रहे हो कि एक, मतलब आपको लग रहा है ना कि मतलब ये मार्केट को देख के कि यहाँ पर एक स्टीम लूज कर रहा है मार्केट। यहाँ पर देखो आप, ये एक लूज कर रहा है, मतलब डाउ जोन्स भी लूज कर रहा है, निफ्टी तो ऑलरेडी लूज कर चुका है, ठीक है। अगर इसमें बहुत अच्छा करेक्शन आता है तो देन निफ्टी विल ब्रेक फॉर श्योर। हो सकता है ये आपको 22,000 भी मिल जाए, बट दिस इज वेरी रेयर सिनेरियो। लेकिन इतना, अगर ये यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ी चीज दिक्कत आती है, तो ये चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लो। देखो, मार्केट अभी एक्सट्रीम फियर में है, जो आपको दिख रहा है, बट दिस इज अ गुड टाइम टू टॉप अप। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी म्यूचुअल फंड हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो दिस इज अ गुड एरिया टू टॉप अप, जो कि हमारा इंडिकेटर ने बताया था। और हो सकता है अभी थोड़ा डेड कट बाउंस भी आ जाए, ठीक है, मार्केट में देर आर हाई चांसेस। तो फियर इंडेक्स आपका दिख रहा है एक्सट्रीम फियर में है। निफ्टी मिड कैप 150, ठीक है, मिड कैप जो हमारा सबसे फेवरेट इंडेक्स लोगों का, वो अभी स्टिल फेयरली वैल्यूड नहीं है। इसमें एक, अगर एक झटका आता है फाइनल फाइनल 30 के आसपास तक का, या फिर 29 के आसपास तक का, तो देन दिस इज अ गुड एरिया टू डू लिटिल बिट मोर टॉप अप ऑल्सो इन द म्यूचुअल फंड, राइट। तो अगर आप देखो, बैंक निफ्टी जो हमारे मेंबर से बात हुई थी, यही बात हुई थी कि देखो, क्लियर कट यहां पर एक डाइवर्जेंस बन रहा था आरएसआई के साथ, और ये यहां से ब्रेकडाउन हुआ। देखो, बैंक निफ्टी में अभी तक इंडिकेटर ने कोई बूस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, क्योंकि इट इज देयर आर हाई चांसेस कि वो और नीचे जाए। निफ्टी अगर आप देखो मिड कैप स्मॉल कैप को, ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप देयर इज नो इंडिकेशन,
और मार्केट सीधा सीधा नीचे जा रहा है। अब इसका सपोर्ट कहाँ आता है मिड कैप का, ठीक है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखोगे आप तो ऑलमोस्ट एक तो ये लेवल है जो मैं मार्क कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 20,000, इसको राउंड फिगर ले लो, 20,000 के आसपास आता है। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती है, बट अगेन ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आए, थोड़ा बाउंस करे और फिर नीचे जाए, सो दैट ट्रेजेक्टरी कैन स्टिल मतलब वैलिड हो। सिमिलरली स्मॉल कैप भी काफी टूटा है, इसका भी जो सपोर्ट जोन है वो यही कहीं है, इसी के आसपास 16,000 के आसपास, तो 500 पॉइंट यहां से गिर सकता है मिड कैप स्मॉल कैप भी। तो बेसिकली अभी के लिए यही है सीन, देर इज नो इंडिकेशन स्टिल इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने मल्टी कैप में बूस्ट किया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वहां लार्ज कैप इज बेटर, लाइक निफ्टी 50 में मुझे बूस्ट का सिग्नल मिल गया है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अब तक बूस्ट का सिग्नल मुझे मिला नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ कोई अंधाधुंध टॉपअप नहीं करने वाला हूँ। सिमिलरली फार्मा, देखो फार्मा अगेन कोई बोल रहा है 200% 250% टैरिफ लगेगा, ये सब न्यूज बेस्ड चल रही है चीजें, तो इसमें भी आपको वेट एंड वॉच करना है। हो सकता है ये करेक्शन बहुत डीप डाउन हो जाए, यू डोंट नो। तो इसलिए सेक्टर फंड्स में जब भी आप कोई एसआईपी कर रहे हो या टॉपअप कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये इंडिकेटर काफी हेल्प करता है, ठीक है। आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, आईटी सेक्टर भी में अब जाके आया है यहाँ पे बूस्ट का सिग्नल। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में करना है तो ऑलमोस्ट 12% टूट चुका है, अपने टॉप तो नहीं बोलूंगा, टॉप तो यहाँ कहीं है इसका, ऑलमोस्ट 25% ऊपर। तो ये देखो, ये जो एरिया होता है ना, ये ये एरिया एसआईपी के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां से एसआईपी चालू कर दो आईटी में, 1-2 साल का टाइम पीरियड लेके, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैक्रो कब बदलेंगे आईटी के, यू डोंट नो। ट्रम्प क्या पता बोल दे कि आईटी को हम मतलब टैरिफ नहीं लगाएंगे, जो भी है सेक्टर पे, तो मे बी कुछ चीजें चेंज हो जाए, लेकिन ऐसे न्यूज बेस पे हम कुछ लमसम नहीं कर सकते। यहाँ पर टॉपअप ही बेटर होता है, या फिर आप एसआईपी कर सकते हो, काफी अच्छी अंडर वैल्यूड चीज हो चुकी है, तो दिस इज अ गुड प्लेस टू डू टॉपअप। सिमिलरली जो निफ्टी 50 है, ये निफ्टी 50 है, इसका जो पी रेशो देखोगे आप 23 तक गया था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की बात हुई थी, अब 21 के आसपास है, स्टिल ये अभी भी हायर एंड पे है। तो इसका जो लोअर एंड बनता है ना, अगर ये एक और क्रैश देता है तो 20 तक आ जाए, सो दैट इज अ गुड एरिया टू वॉच फॉर। और इसमें एक चीज और देखोगे आप, मैं डेड कैट बाउंस की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप एफआईआई के नेट लॉन्ग भी देखोगे ना, वो मैं दिखाता हूँ। तो देखो, अगर आप एफआईआई का नेट लॉन्ग देखते हो एज ऑफ 8 ऑफ अगस्त, ठीक है, अगर आप देखो 8.5% पे आ चुका है, यहां पर लॉन्ग दिख रहा है आपको, ठीक है, फ्यूचर लॉन्ग्स। तो 8.5% के आसपास, ये बहुत लो है, बहुत लो, ठीक है। तो बेसिकली एफ अभी लॉन्ग है ही नहीं। और अगर आप ये जो देख रहे हो ना 8%, अगर आप कोविड का टाइम भी देखोगे, जो मैं देख रहा था अभी, कोविड का टाइम देखो, तो कोविड के टाइम पे भी 17% पे थे एफ 16-17% के आसपास। दिस इज द वेरी वेरी लो एरिया। तो हो सकता है यहां पर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए या फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाए एक्सपायरी के दिन, थोड़ा सा ये इसको ऊपर लेके आया जाए और फिर यहां से वापस शॉर्ट किया जाए। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि एक डेड कैट बाउंस इसके कारण ही आ सकता है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई और सेक्टर जो आपको पसंद है जिसमें आपको ऐसा भी टॉपअप करना है, अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, आई विल डू द एनालिसिस फॉर दैट सेक्टर ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।